बलूचिस्तान में यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम। कोयटा से कलदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। मुलजिम लेक्चरार डॉक्टर उस्मान काजी ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। कहता है मुझे गुरबियार की तरफ से अहदाफ बताए जाते थे। हम दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते थे। मैंने पुलिस मुकाबले में जख्मी दहशतगर्द को पनाह दी। रियासत ने हमको बहुत कुछ दिया। गद्दारी पर शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची ने कहा लेक्चरार खुदकुश बमबार को मोटरसाइकिल पर रेलवे स्टेशन छोड़कर आया। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलव्वस थे। बलूचिस्तान में महरूमी का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुल्क तोड़ने की साजिश करने वाले ठगों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे, और उस बहुत बड़ी तबाही को बचाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ और CTD पुलिस और मैं उन इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो ख़ुदकुश हमला हुआ था रेलवे स्टेशन पे, उस रेलवे स्टेशन में हमारे तकरीबन 32 के करीब कीमतें जाने ज़ाया हुई थी। 50+ लोग जो है वो ज़ख्मी हुए थे, जिसमें 10 सिविलियन थे, 2 शहीद हुए थे, बाकी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल थे। ये उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ के आया है, और उसके बाद रेलवे स्टेशन से कोई 1 किलोमीटर के फासले पे किसी और हैंडलर के हवाले। मानसून बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में बादल बरस पड़े। पेशावर, मर्दान सवार, DI खान, सवाबी, मालाकंड, लोयर दीर, कोहाट, हरीपुर में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासर। सरगोदा, झंग, खोशाब, भकर, लैया, चकवाल, अटक में भी जमकर बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मरी में भी जल थल 1 बरसाती नालों में तुग़यानी। सजावल, ठट्ठा, मकली, नूरपुर, थल समेत अंदरून सिंध में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। 22 अगस्त के बाद मानसून का एक और सिलसिला शुरू होगा। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। पंजाब में क्लाउड बस्ट और मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी और बहाली का काम जारी। नलतन में 25 से 30 सैयाब भी गाड़ियों में फंसे हैं। 3 एक्सकेवेटर्स दिन रात काम में मसरूफ हैं। मुस्तकिल बहाली के लिए भारी फंड्स और वक्त दरकार है। मुतालिका इदारों को नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। नलतर एरिया में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बहाली भी शुरू। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मकामी लोगों का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले 4 पुल की बहाली शुरू करने पर इजहार मुसर्रत। घर बना कर देंगे, बस्तियां बसा कर देंगे। जिसका जितना नुकसान हुआ हुकूमत पूरा करेगी। वज़ीर KP अली अमीन गंडापुर का सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल इमदाद का ऐलान। कहा सैलाब से आने वाली तबाही का 100% मुकाबला करेंगे। फौज इमदादी कार्रवाइयों में ताउन कर रही है। वज़ीर आला का सवात के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक तकसीम किए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं सैलाब मुतासरीन को मुआवजों की अदायगी शुरू हो चुकी। वज़ीर आला की हिदायत पर मुआवजे का पैकेज 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। तमाम अज़दा को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। मुश्किल की घड़ी में सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। बोनेर के स्कूल टीचर की दुनिया सैलाब उजाड़ गया। घर के 17 अफराद को सैलाबी रेला बहा ले गया। 14 की लाशें मिल गईं, 3 का कुछ पता न चल सका। पशोनई के स्कूल टीचर नबी का घर मलबे का ढेर बन गया। नबी ने अपने माँ बाप, भाई, भतीजे, भतीजियाँ, चचे और चचियाँ खो दी। खुशकिस्मती से उसकी बीवी और बच्चे बच गए। बुनेर का पूरा गांव पशोनई सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर। 50 से ज़ायद घर सफ़ाए हस्ती से मिट गए। हर घर से जनाजे उठाए गए। एक घर से 21 और एक घर से 8 अफराद के जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। बुनेर में सबसे ज़्यादा 209 अफराद जाँ बहक हुए। मानसून बारिशें। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा, तोंसा बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब।
तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया रावी में जस्टर के मकाम पर बहाव में इजाफे के साथ निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में हेड सलेमान की और गन्ना सिंह वाला पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। नाला पलक्कू, बई और बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाओं के पात में मौजूद आबादी को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। भारत के गिराए गए 6 तैयारों की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहा, जंग के दौरान भारत जो भी मंसूबा बनाता था हमें बर वक्त पता चल जाता था। जिस बेस पर हमारे कीमती असासे थे वहाँ कोई भारतीय मिसाइल नहीं गिरा। भारत ने जिन मकामात को निशाना बनाया पहले वो उसे हज़म कर ले। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद थीं। सारा क्रेडिट वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को जाता है जिन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। यूक्रेन में जंगबंदी होगी या नहीं, आज एक और बड़ी मुलाकात। अमेरिका और यूक्रेन के सदर की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। बाज़ यूरोपियन रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए। सदर ट्रंप यूक्रेनी सदर से मुलाकात से पहले जंगबंदी की शराइत सामने ले आए। एक बयान में कहा, यूक्रेन को क्राइमिया से दस्तबरदार और नेटो में शमूलियत के ख्याल को तर्क करना होगा। जंगबंदी के लिए ज़ेलेंस्की को रूस की बाज़ शराइत मानना पड़ेंगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, सब इस जंग को जल्दी और महफूज तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। उम्मीद है अमेरिका और यूरोपियन दोस्तों के साथ मुश्तरका ताकत रूस को अमन के लिए मजबूर करे। इस्राएली आर्मी चीफ ने गाजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाखों फलस्तीनियों को जनूबी गाजा की जानिब जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मुंतजर 38 फलस्तीनी भी शामिल। भूख और कहत के बायस मजीद 11 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 251 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा के 5 लाख अफराद कहत का शिकार है। दूसरी जानिब यमन के हौसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। फलस्तीन टू बैलिस्टिक मिसाइल बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दागा गया। सांगढ़ में कार से सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश मिलने का वाक़या। खावर हुसैन के अहल खाना ने वाक़े को कत्ल करार दे दिया। खावर के वालिद, वालिदा और भाई अमेरिका से कराची पहुंच गए। खावर हुसैन के वालिद का कहना है, मेरा बेटा बहुत दलेर इंसान था, वो खुद को गोली नहीं मार सकता। ये कत्ल है, हमारा किसी से कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं। एडिशनल IG CTD की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। इस्राएली आर्मी चीफ ने गाजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाखों फलस्तीनियों को जनूबी गाजा की जानिब जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मुंतजर 38 फलस्तीनी भी शामिल। भूख और कहत के बायस मजीद 11 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 251 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा के 5 लाख अफराद कहत का शिकार है। दूसरी जानिब यमन के हौसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। फलस्तीन टू बैलिस्टिक मिसाइल बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दागा गया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। पायदार तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में जॉब फेयर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शुआर बनाए। नौजवान अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज से बरूए कार लाएं।